हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल रैंडम ट्रैवलर अभित। अभी मैं हूँ कुर्ग में और आज है डे 4 हमारे मैसूर कुर्ग ऊटी ट्रिप का। द स्टे एट कुर्ग क्लिफ्स रिसोर्ट हैज़ बीन ऑसम। दिस इन्फिनिटी पूल और ये व्यू, इट हैज़ बीन रियली ऑसम। द रूम्स आर वेरी गुड। द बुफे डिनर एंड ब्रेकफास्ट बहुत अच्छा था। यहाँ के स्टाफ भी बहुत अच्छे हैं। तो आप लोग अगर कुर्ग आते हैं आप इस रिसोर्ट में रुक सकते हैं। 4 स्टार रिसोर्ट है, वन ऑफ द गो आफ्टर रिसोर्ट इन कुर्ग। अभी हम लोग निकल जाएंगे ऊटी के लिए। कुछ देर पहले हमने कॉफ़ी प्लांटेशन टूर भी किया जिसका वीडियो मैं आपको थोड़ी देर में ही दिखाने वाला हूँ। चलिए आपसे मिलते हैं ऑन द वे टू ऊटी। देखते हैं कल का कुछ बचा हुआ कुर्ग का साइट सीइंग स्पॉट कर पाते हैं कि नहीं। आप लोग को सब कुछ दिखाते हैं, बने रहिए आप। कॉफ़ी पहली बार बाबा बुदान मेक्का से रिटर्न करते वक्त यमन से इंडिया 1670 में लेकर आए थे और उसे चंद्रगिरी हिल्स में प्लांट कर दिए थे। दो तरह के कॉफ़ी प्लांट्स हैं इंडिया में, अरेबिका और रोबस्टा। रोबस्टा के पत्ते ज़्यादा बड़े होते हैं अरेबिका से और इसमें कैफीन कंटेंट भी ज़्यादा होता है अरेबिका से। ये है हमारे रिसोर्ट का ओपन रेस्टोरेंट एरिया जहां लोग खुले आसमान के नीचे खाना एंजॉय कर सकते हैं। ये है बच्चों के लिए छोटा सा पार्क जहां बच्चे बहुत एंजॉय कर सकते हैं। ये देखिए रोहित को साइकिल चलाते हुए। जैसे कि मैंने पिछले एपिसोड में कहा था, यहां साइकिल अवेलेबल है फॉर साइकिलिंग। अब हम लोग ऊटी की तरफ बढ़ चले हैं, लेकिन पहले कुछ बचे हुए कुर्ग के स्पॉट्स कवर कर लेते हैं। कुर्ग में ग्रीनरी रियली चारों तरफ भरी पड़ी है। हेलो दोस्तों, मैं आ गया हूँ ओमकारेश्वर टेम्पल। 1820 में लिंग राजेंद्र टू ने इस मंदिर को बनाया था। यहाँ शिव जी का मंदिर है। चलिए अंदर चलते हैं और बाबा जी का दर्शन करते हैं और आशीर्वाद लेते हैं। काफी शांत जगह है ये, और सामने जो रिजर्वोयर है उसमें डिफरेंट वैरायटीज के फिश भी हैं। दोस्तों, वीडियोग्राफी अंदर अलाउड नहीं था इसलिए मैं आपको बाबा जी का दर्शन नहीं करा पाया हूँ। इस मंदिर का आर्किटेक्चर इस्लामिक एंड गॉथिक है। इस मंदिर के पीछे एक हिस्ट्री भी है। राजा की क्रुएल्टी को एक ब्राह्मण ने देख लिया था। राजा ने उस ब्राह्मण को फिर मरवा दिया। बाद में उस ब्राह्मण की आत्मा ब्रह्म राक्षस रूप में राजा को परेशान करने लगी। तो राजा ने किसी मंदिर में जाकर ब्राह्मण से पूछा कि इसका उपाय बताएं, मैं इस मानसिक तनाव से कैसे दूर हूँ। तो वहाँ के ब्राह्मण ने कहा कि आप एक शिव जी का मंदिर की स्थापना करें। तब जाके राजा ने काशी से शिव जी का लिंग लाया और यहाँ स्थापित किया। तब से लेकर आज तक यहाँ पूजा होती आ रही है और लोग बहुत दूर दूर से यहाँ मन्नतें मांगने के लिए आ जाते हैं। ये टूरिस्ट और लोकल और बहुत सारे लोगों के बीच ओमकारेश्वर टेम्पल बहुत फेमस है। चलिए आगे बढ़ते हैं ऊटी की तरफ। जय भोलेनाथ। हेलो दोस्तों, मैं आ गया हूँ कुर्ग का अगला फेमस टूरिस्ट स्पॉट राजा जी सीट। चलिए अंदर चलते हैं। यहाँ पर अंदर जाने के लिए 10 रुपये का टिकट लेना होगा हमें। चलिए अंदर चलते हैं और आपको दिखाते हैं कैसा ये राजा सीट पार्क और किस लिए ये फेमस है। राजा सीट फूल के बगीचे और आर्टिफिशियल झरने से भरा हुआ है। देखिए कितने सारे खूबसूरत फूल है यहाँ।
बहुत अच्छे तरीके से मेंटेन कर रखा है इस जगह को। बच्चों के लिए बहुत ही अच्छी जगह है ये, वो यहाँ आकर बहुत ही खुश होंगे। और इस व्यू को क्या ही कहिएगा आप। हेलो दोस्तों, इसे राजा सीट इसलिए कहते हैं कि उस समय के तत्कालीन राजा यहीं पर बैठकर इस खूबसूरत से व्यू को देखा करते थे। आप भी इस व्यू को एंजॉय कीजिए और हम लोग बढ़ते हैं कुर्ग से ऊटी की तरफ। और सामने हाथी। फाइनली कूर्ग के स्पॉट्स को कंप्लीट कर हम लोग ऊटी के लिए निकल पड़े हैं। और ये लीजिए, हम लोग बंदीपुर नेशनल पार्क का सफारी बुकिंग पॉइंट पहुंच चुके हैं। हेलो दोस्तों, हम लोग बंदीपुर नेशनल पार्क पहुंच चुके हैं और 610 का टिकट लिया पर हेड। अभी हम लोग निकल रहे हैं। इस जीप सफारी नहीं हो पाया क्योंकि ऑनलाइन बुकिंग चाहिए था। चलिए दिखाते हैं आपको इस नेशनल पार्क में क्या क्या दिखाई देता है। एंजॉय करते रहिए, बने रहिए मेरे साथ। हम लोग बस सफारी कर रहे हैं, रीजन यू ऑलरेडी नो। बंदीपुर नेशनल पार्क अराउंड 870 स्क्वायर मीटर में फैला हुआ है और ये 1974 में एस्टैब्लिश हुआ था। ये देखिए हाथी। इतने सारे हिरन। ये रहा बाइसन। और ये हाथियों का झुंड। कितने सारे हिरन हैं एक साथ। और ये बाइसन का झुंड। ये रहा नेशनल पार्क का बुकिंग डिटेल्स। हेलो दोस्तों, फाइनली हम लोग टाइगर रिजर्व घूमकर आ गए। एक भी टाइगर तो देख नहीं पाए, वो तो सबको पता होता है कि वो बाय लक ही हम लोग को दिखाई दे सकता है। लेकिन बहुत सारे हिरन देखे, हाथी देखा, बाइसन देखा और पीकॉक देखा। चलिए अब यहाँ से हम लोग बढ़ेंगे ऊटी की तरफ। शाम के अराउंड 6:15 हो रहा है। अभी भी यहाँ से अराउंड 2 घंटे लगेगा। मैं आपसे कहना चाहूँगा कि जो भी जीप सफारी करना चाहते हैं वो बस से बेटर है। आप जो भी जीप सफारी करना चाहते हो आप ऑनलाइन बुकिंग करा के आएँ, आराम से आएँ और आराम से घूमें। बहुत सुंदर टाइगर रिजर्व है ये, बंदीपुर टाइगर रिजर्व। चलिए मिलते हैं ऊटी की तरफ। मेरा ये पहला एक्सपीरियंस था सफारी का जिसमें इतने सारे जानवर एक साथ देखने मिला। बहुत ही अच्छा लगा।
इस जंगल में ही कर्नाटका बॉर्डर खत्म होता है और तमिलनाडु बॉर्डर स्टार्ट हो जाता है और तमिलनाडु में इसे मुडुमलाई टाइगर रिजर्व कहते हैं। हेलो दोस्तों, फाइनली डे 4 हमारा मैसूर कुर्ग ऊटी ट्रिप खत्म होने आया। सुबह 12 बजे हम लोग कुर्ग से निकले थे। जैसा मैंने आपको कहा था, सुबह में अगर हो पाएगा कुर्ग का बचा हुआ साइट सीइंग स्पॉट करेंगे। हम लोग ने ओमकारेश्वर टेम्पल किया, फिर राजा जी सीट देखने गए, वहां से फिर 12 बजे निकल गए ऊटी के लिए। बीच में बंदीपुर टाइगर रिजर्व पड़ा, हम लोग वहां उतरे, बस सफारी किया। पर हेड अराउंड 610 रुपए लगा हम लोगों का। कोई बात नहीं, अच्छा था। बहुत सारे हिरन देखे, एलिफेंट देखे, पिकॉक देखे, बाइसॉन देखे। बता देते हैं, टाइगर रिजर्व में आप टाइगर नॉर्मली 99% आप नहीं देख सकते हैं, लेकिन उसके अलावा जितने भी एनिमल्स देखे, वी वर वेरी मच लकी इनफ तो देख पाए। वैसे आप लोग को एक बात कहना चाहूंगा, अगर आप लोग ये 610 स्पेंड नहीं करना चाहते हैं और आप ऑन द वे ऊटी आ रहे हैं, कोई बात नहीं, कोई सफारी करने की जरूरत नहीं। आप अपना कैब लेके ऊटी की तरफ बढ़िए। आपको रास्ते में ही हिरन बोलिए, एलिफेंट बोलिए, पिकॉक बोलिए, बाइसन बोलिए, दिख जाएगा। हाँ, उतनी क्वांटिटी में नहीं दिखेगा, लेकिन आपको दिख जाएगा, आप सेटिस्फाइड रहेंगे। बाकी ऊटी तो 10:05 में पहुंचे हैं। 7 घंटा लगना ही था यहां तक पहुंचने के लिए। इस एपिसोड के लिए चलिए बस इतना ही। आई होप आपको ये एपिसोड बहुत अच्छा लगा होगा। फिर कल मिलते हैं, ऊटी घुमाता हूं आपको, दिखाता है यहाँ पर देखने के लिए क्या क्या है, आप ऊटी क्यों आइएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। टिल देन बाय बाय, सी यू अगेन। It's time to say goodbye from Random Traveler Myth. See you in the next episode.